में अभी तक हिंदी में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। हम आपको बता दें, क्योंकि ये इंपोर्टेंट इसलिए इंपोर्टेंट होगा कि आपको बता दें कि 300 प्लस हमने ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन किया है, और जितनी भी ऑब्जेक्टिव मेंशन किया है सारा मोस्ट भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आपको मात्र इस वीडियो को 30 से 35 मिनट वीडियो वॉच कर लेना है। 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, इसको वॉच कर लेना है। इसको वॉच करने के बाद यानी आधे घंटे में आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेक्शन का टेंशन आपको खत्म हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव का टेंशन जो भी है वो सब, है ना, छू मंतर हो जाएगा। ठीक है, बस इस वीडियो को वॉच करने के बाद दूसरा वीडियो आपको इसका हम सब्जेक्टिव डाल देंगे, कौन सा निबंध आएगा, क्या आएगा, वो वीडियो बहुत जल्द आपको अपलोड हो जाएगा इस चैनल, यूट्यूब चैनल पर, डीएसआर एजुकेशन पर। तब तक इस वीडियो को जरूर वॉच करें, और वीडियो अच्छा लगे तो, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के बाद आपको वो डाउट नहीं रहेगा जो डाउट आपको अभी तक है, ये शंका है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, ये डाउट आपको इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें सब वीडियो का ट्रिक बनाया गया है, लास्ट में और सब ट्रिक देंगे आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय के बाद। देखिए, है ना, कहते हैं कि जो इसका पहले आपको जो लेखक का नाम है यानी राइटर नेम वो समझ जाइए। बातचीत का याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, बातचीत का बालकृष्ण भट्ट जी है। उसके बाद देखिए, अगर उसने कहा था का राइटर कौन है, तो उसने कहा था का आप जानते हैं कि उसने कहा था का राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था जो लेखक है उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, गुलेरी जी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण जी है, और नारीश्वर का रामधारी सिंह दिनकर जी है। एक पत्र का भगत सिंह है। ओसरा नीरा जो है इनका जो है अज्ञा जी है। ठीक है, अब सुनिए ट्रिक क्या बनेगा, इसका ट्रिक क्या बना है। गुलेरी जी ने उसने कहा था, गुलेरी जी से उसने कहा था क्रांति जयप्रकाश नारायण लाएंगे, देखिएगा लेखक का नाम मिला के, और नारियों को दिनकर जी बुलाएंगे, और अज्ञा जी रोज एक पत्र लिखकर भगत सिंह के सदा नीरा वाले माथुर जी से हाल पूछेंगे। इसमें सारा ट्रिक, जितने भी इससे ट्रिक थे अब तक वो सारे ट्रिक इसमें कवर हो गए। ट्रिक में राइटर नेम और उनका ट्रिक कवर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसका, अब दूसरा व्यंजन देखिए इसका। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे ले चलेंगे आपको। यहां पर समझिए, पहले कहते हैं नेम द ऑथर इन फ्लोइंग, है ना। देखिए, सिपाही की मां मोहन डाकेश इनके लेखक है। परगीत और समाज नामवर सिंह इनके लेखक है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्य जी इनके राइटर है। तिरिच का उदय प्रकाश जी राइटर है, और शिक्षा का जय कृष्णमूर्ति है। देखिए, सिपाही का मां जिसका नाम मोहन था, है ना, सिपाही जिसका नाम, एक सिपाही था जिसका नाम मोहन था। समाज में उसका बड़ा नाम था क्योंकि वह वाल्मीकि की तरह झूठ नहीं बोलता था, और मल्ले जी की तरह अकेले रह नहीं रहता था। वो यही बात तिरिच वाले उदय को और शिक्षा वाले बालकृष्ण को, मानी कृष्ण को, है ना, बुरी लग गई। यानी सिपाही की मां मोहन डाकी, समाज में बड़ा नाम था तो नामवर सिंह, है ना, परगीत और समाज का, वाल्मीकि जी का जूठन, है ना। उसके बाद है क्या, मल्ले अकेले, हंसते हुए मेरा अकेलेपन जो है मल्ले जी का। ठीक है, तिरिच तो उदय प्रकाश जी का। शिक्षा क्या नाम है उनका, शिक्षा का राइटर हो गया आपको, है ना, जी कृष्णमूर्ति जी, कृष्णा को बुरी लग गई। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्या समझे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर इसका अगला। आइए, अब जो राइटर ने बच गया है वो पद का रह गया। तो देखिए, कहते हैं कि पहला जो है करबक है, उनका जो राइटर है ना, करबक का राइटर जो है, उस तरीके से करबक का राइटर का, इसलिए इसमें करबक का जो लेखक है उनका यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। चाहे मलिक मोहम्मद जैसी जी है करबक का, तो उनका मेंशन इसमें ट्रिक में नहीं किया गया है ना। पद जगह ब्रजराज का, है ना, सूरदास जी है। पद का मतलब पद अम का जो है तुलसीदास जी है। छपई का नाभादास जी है। कबीर का भूषण जी है। इसका ट्रिक देखिए, कृष्ण का पद सूरदास लिखे राम का तुलसीदास, और कहा गया भूषण कबीर में छपई लिखे नाभादास। इस तरीके इसका ट्रिक है। ठीक है, अच्छा, तुमुल कोलाहल कोलोमे का जो राइटर है जयशंकर प्रसाद जी हैं। अच्छा, पुत्र वियोग का सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। उषा का शमशेर बहादुर सिंह है। जनजन का चेहरा एक का गजानंद माधव मुक्ति बोध है। तो कहते हैं कोलाहल करते हुए यानी कोलाहल करते हुए जयशंकर ने कहा कि सुभद्रा का पुत्र उषा की तरह बहादुर, क्योंकि जनजन का मुक्ति चाहता है, बहादुर है क्योंकि वो जनजन का मुक्ति चाहता है। इस तरीके से पूरा ट्रिक कवर में आपका राइटर का नाम ट्रिक में कवर हो गया। ठीक है, कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जिस सेक्शन के लिए आप इंतजार कर रहे थे, है ना, थोड़ा सा आगे इसमें एक और सेशन लेकर का देखिए, जैसे अधिनायक का, तो अधिनायक का रघुवीर शाह है।
प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत का अशोक वाजपेयी, गांव का घर का ज्ञानेंद्रपति। यह सुनते ही अधिनायक वाले रघुवीर साई जी ने अपने प्यारे नन्हे बेटे को शुक्ला जी के पास है ना भेजा और कहा कि भले ही हार जीत अशोक वाजपेयी का हो, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति का ही रहेगा। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से कवर हो गया पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहां से शुरू हो जाएगा हिंदी का। समझिएगा, जो मेन वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, मेरे को लगा कि जो एग्जाम में वीवीआई है वो ऑब्जेक्टिव इसमें है सिर्फ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि मालती किस कहानी की पात्रा है, तो रोज का, रोज का। अच्छा, मालती किस कहानी की पात्रा है, रोज का। अब मालती के पति का नाम था महेश्वर, है ना, पेशे से क्या था, वो डॉक्टर था। क्या था, पेशे से डॉक्टर था। ठीक है, और लेखक आता है कौन, तो दूर का रिश्तेदार था। इसका लेखक जो दूर का रिश्तेदार था, जिसको किसी से कहता है भाई लगता है, लेकिन भाई कम लगता था। आगे इस स्टोरी को पढ़े हुए तो समझ में आइएगा, है ना, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा ये बात। ठीक है, उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, पति पत्नी दोनों थे, एक बेटा था उसका नाम क्या था, समझिएगा आगे। रोज कहानी का नायिका कौन है, तो मालती। ठीक है, मालती किस कहानी पता है, तो रोज, और रोज कहानी का नायिका कौन है, तो मालती। आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी सुरसागर एवं रामधारी राधा रस के लिए, है ना, एवं राधा रस के लिए किसकी रचना है, तो सूरदास जी का। सूरदास क्या लिखे, कृष्ण के पद। सूरदास क्या लिखे हुए, कृष्ण के पद। ध्यान रखिएगा, हम पूरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते चलेंगे जिससे आपको डाउट नहीं नजर में आएगा। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे, प्रेम रस कवि थे। कैसे कवि थे, प्रेम रस। ये जो चेहरे से थे, है ना, चेहरे से काना भी थे। ठीक है, और इनका कान भी नहीं था। ठीक है, और चेहरा पर बहुत ज्यादा चेचक होने के कारण इनका चेहरा रूपहीन थे ये, लेकिन फिर भी अपने आप को आईना से तुलना करते हैं। ठीक है, और अपने आप को बताते हैं कि जिस तरीके से चांद में दाग होता है उस तरीके से हम में भी दाग है। बस यही बात वो कहना चाहते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915 की रचना है। अच्छा, उसने कहा था का लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। अच्छा, उसने कहा था, एक बात बताइए हमको, उसने कहा था का जो हीरो है कौन है, इसका जो नायक है वो लहना सिंह है। लहना सिंह है। ठीक है, और उसमें जमादार है, उसमें एक लड़की भी है ना, जिसको क्या कहते हैं, आगे चलते पढ़े, इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राणा सिंह के बारे में और पढ़ेंगे क्योंकि मिलेगा, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसको लिया गया है। ठीक है, तो इसे डिटेल्स कर लेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अगला कहता है उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का रचयिता कौन सा, तो मल्ल जी है। देखिए लहना सिंह का भतीजे का नाम क्या था, कीरत सिंह। क्या था, कीरत सिंह। और सूरदास एवं भूषण किस भाषा है कवि, तो ब्रज भाषा है कवि है। कौन सा भाषा, ब्रज। अगर कहता है परगीत और समाज क्या है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है। अधिनायक क्या, ये आगे आपको इसमें ही मेंशन करवा देंगे, अच्छा लगेगा आगे। अधिनायक क्या है, कैसी कविता है, तो व्यंग्यात्मक है। ठीक है, अगर कहता है हार जीत किस कविता का संग्रह से ली गई है, कहीं नहीं वहीं से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर इसका। हारी तो हो गया रघुवीर सहाय, है ना। आप समझिए, कहते हैं रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, शिक्षा कौन सी विद्या है, सभाषण है। अच्छा, भूषण को भूषण उपाधि किसने दी, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, कहता है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र साहनी, यानी भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो चित्रकूट के, है ना, सोलंकी राजा ने, चित्रकूट के राजा थे, है ना, सोलंकी राजा रुद्र साहनी। ठीक है, आगे आइए। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, है ना, 1543 यानी 1543 में, 43 में। रामधारी सिंह दिनकर की जन्म कहां हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय में। ठीक है, अगला कहता है कि त्रैमासिक आलोचना का संपादन किसने किया था, नामवर सिंह। किसने किया था, नामवर। जूठन किस विद्या की रचयिता, तो आत्मकथा। जूठन क्या है, आत्मकथा। सूरदास तुलसीदास किस काल के कवि है, भक्ति काल के कवि है। कौन से काल के, भक्ति काल के। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, बजीरा सिंह था। कौन था, बजीरा सिंह था। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहां है, श्यावपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश का है, श्यावपुर, है ना, ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगला कहता है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है या सगाई होता है। ठीक है, ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया है, उसने कहा था कहानी से लिया गया है ना। सूबेदार का जो स्टोरी रहता है। ठीक है, इसमें देखिए एक लहना सिंह होता है, अब थोड़ा बहुत आपको कैरेक्टराइज कर ही देते हैं इसमें। लहना सिंह होता है जो प्रेम करते हैं सूबेदारनी से, जो सूबेदारनी बचपन में ही रहती है ना। उस समय शायद 12 साल का लहना सिंह रहता है, 8 साल की सूबेदारनी रहती है। ठीक है, उसके बाद सूबेदारनी से प्रेम करता है, और बाद में लहना सिंह का जो है प्रेम सफल नहीं हो पाता क्योंकि सगाई हो जाता है। ठीक है, इसका जो हमने वीडियो, एक डिटेल्स वीडियो भी डाला है। उसने कहा था DSR एजुकेशन, उसने कहा था कि सर्च कीजिएगा तो आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा, स्टोरी भी है, सारांश भी उसमें अच्छा तरीके से बताया गया है। ठीक है, चलिए, इनका विवाह हो जाता है सूबेदार से, उसके बाद आगे प्रेम बलिदान का कहानी, अच्छा स्टोरी है ये। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह। कौन है, लहना सिंह। बताया था रामधारी सिंह दिनकर कि किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी को।
ठीक है। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। ठीक है। कहता है हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। कैसी है? गद्य कविता। अगला कहता है जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन का संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? 1974 में। पटना के एक भाषण का अंश है, ध्यान रखिएगा। रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण जी। किसने लिखा? कहता है लोग भूल गए किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी का। अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहां हुआ था? 1941 में हुआ था। कहां हुआ था? 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 1941 में। चलिए आगे देखिए। कहते हैं कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर भगवान और पार्वती माता का। ठीक है। शंकर भगवान पार्वती माता का अर्धनारीश्वर है ना, आधा नर और आधा नारी। सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रशर्मा गुलेरी जी का। ठीक है। अगला जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में। कहता है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन की गई है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार के तरह। आपको इसको समराइज करना, या तो आप क्या कहते हैं हेडफोन लगा ले और वहां से सुन ले। ठीक है। वहां से भी सुने, और नहीं हो तो आप इसको देख के भी वॉच करके ये एक नोट बना ले, और नोट नहीं बना सकते हैं तो इसको 2-3 बार देख ले, ताकि आपको ये क्या हो सके, याद हो जाए या मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है। जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आपको बढ़िया लगे अपने अनुसार आप पढ़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में, है ना। अगला है कि प्रतिध्वनि यानी प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। कहता तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। अगला है कि रोज कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुपचाप सो जाता है? मालती। किससे? मालती के शरीर में। बताए थे उनका लड़का था जिसका नाम था मालती, है ना। कहते कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह देव, है ना। पुंडलिक जी पेशे से क्या थे? शिक्षक। क्या थे? शिक्षक। सुकून का तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह का। अगला है उदय प्रकाश किस पत्रिका का सहायक संपादक थे? है ना, संडे मेल। अगला कहता है कि शुद्ध यानी शुद्ध जो गोष्ठी होता है, शुद्ध गोष्ठी किसे कहते हैं? प्रवीण विद्वान मंडली के बीच की बातचीत को, है ना, शुद्ध गोष्ठी। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? निबंध है। अगला कहता है जयप्रकाश नारायण का भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। कब मिला था? 1998 में। चलिए अगला देखते हैं। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा नहीं की जा सकती है, यह किसका कथन है? यानी केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जाती है, किसने कहा था? भगत सिंह जी ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह। 3 बज गए, 4 बज गए, 7 बज गए, किस पाठ की उक्ति है? तो रोज की। किसकी? तो रोज की। किस पाठ की उक्ति है? तो रोज की। किस पाठ की उक्ति है? रोज की। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला कहता है लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते यानी झाड़ू लगाते किसने देख लिया था? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते किसने? उनके पिताजी ने देख लिया था, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ये जूठन का चर्चित स्टोरी है, जूठन ने कहा है। ठीक है। अगला कहता है जायसी जी ने अपने आंख की तुलना किससे किया? दर्पण से। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ये बात। जायसी जी के पिता का नाम क्या था? मल्लिक शेख ममरेज। तुलसीदास ने अपने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? पत्नी से फटकार पाने के पश्चात, यानी पत्नी से फटकार खाने के बाद। कहते हैं चंद्रगुप्त, है ना, नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, है ना। चंद्रगुप्त जो थे उनके जो मतलब क्या कहते हैं, उनके सेनापति तो बहुत सारे थे, उसमें उनका गुरु कौन था? किनको माना? चाणक्य। और चाणक्य मतलब क्या कहा जाता? तो कौटिल्य कहा जाता चाणक्य को। ठीक है, कौटिल्य कहा जाता था चाणक्य को। ठीक है। और प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के, है ना। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। कैसा है? कर्म प्रधान। जो ओ सदानीरा किस नदी के किनारे मतलब निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखी है? रघुवीर सहाय तो पिता का हरदेव सहाय क्या थे? शिक्षक। अगला कहता है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। अगला कहता है जयशंकर प्रसाद नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। अगला कहा जाता है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन थे? भूषण जी। कौन थे? भूषण जी। अगला कहता है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। एक लेख एवं एक पत्र भगत सिंह ने पत्र किसके नाम से लिखा था? सुखदेव के नाम से। किसके नाम से? सुखदेव के नाम से। अगला कहता है कि मेघदूत नामक नाटक या संस्था का स्थापना किसने कब किया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया था। किसने किया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कहता है जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं? है ना, तो बिहार के। किसके? बिहार के। चलिए 63 तक कंप्लीट हो गया है। आगे पढ़ते हैं। फिर आपके लिए जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब ले लिया है हम। ठीक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब ले लिए हैं। अगला कहता है कि सिपाही की मां में बिस्नी यानी सिपाही की मां पाठ में बिस्नी के पड़ोसन कौन थी? तो कुंती था।
ठीक है। अगला कहता है कि मीरा, सिपाही के माँ में और होता है, और कैरेक्टर का नाम लाइज कर देंगे, थोड़ा आगे हम पढ़ते तो और इसमें आएगा, तो और बड़े बड़े कैरेक्टर जो भी है उनमें, है ना, उनकी बहन है, फिर वो लड़का है ना, सिपाही के माँ में जो लड़का है ना, मानक, उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। ठीक है। कहते हैं मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? कृष्ण को, है ना। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। कहते हैं बिस्नी कौन थी? मानक की माँ। अब वही स्टोरी, सिपाही की माँ का स्टोरी है, सिपाही की माँ का, है ना, बिस्नी नाम था उनके, सिपाही की माँ का जो नाम था यानी मानक का, उनका नाम क्या था? बिस्नी था। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। और ये सिपाही की माँ पाठ का है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या नजरों में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एडिशन थे, एडिशन जिस युग में थे वो। मानक बिस्नी को दूध की जगह क्या मांगता है? पानी। अच्छा, वो सपने में आता है और मांगता क्या? तो पानी मांगता रहता है। उसको पीछे से मतलब जैसा लगता रहता है एक और सेना पर जो मतलब एक और सिपाही है जो मारने जा रहा है। ठीक है। तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ है? तो काशी। कहते कालीराम किस पाठ से संबंधित है? जूठन। अगर कहता है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। क्या था? श्यामवती देवी। किसका बटुआ, है ना, बेंजबीर सड़क पर गिर गया था? है ना, मैथ हुलब्रेक का। ठीक है। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, बताए थे आपको, महेश्वर। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। ठीक है। अगला कहता है कि रघुवीर साहब किस विषय से में किए थे? अंग्रेजी से। अगला कहता है दलित साहित्य के, है ना, सौंदर्य साल में शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो जूठन के रचयिता है। कवि ने कहा क्या, कवि ने कहा क्या है? ज्ञानपति की कविता संग्रह से लिया गया है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से। तथा दिनकर जी ने कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनको। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट के नाटक का। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के नाट्य कृति है ना, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 82 तक कंप्लीट हो गया है। देखिए, मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था? तो हिंदी। अगला कहता है हारजीत शीर्षक कविता के मशक वाला क्या कर रहा था? यानी हारजीत शीर्षक कविता में जो है मशक वाला क्या कर रहा था? तो सड़क सींच रहा था, सड़क को पटा रहा था। ठीक है। पुत्र वियोग में मां का जीवन कैसा हो गया था? सूना सूना, है ना। गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दिए था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। बीवीआई रहेगा, है ना। सुरैया मतलब सरैया मान लाल को जल कैसा था? स्थिर। कहता है सिपाही की मां एकांकी बिस्नी चरपाई के पास बुढ़े पर बैठी क्या मतलब क्या करती दिख रही थी? सूत काटती हुई। उस समय सूत काटा जाता था। ठीक है। सूत काटती हुई। हिंदी साहित्य के गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय, है ना, कैसे कवि के रूप में हुआ था? प्रयोगवादी के रूप में। अगर कि तुलसीदास ने अपने युग की विषय किन साहित्यिक भाषाओं में अपनाया था? ब्रज एवं अवधि में। अगर कहता कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? वेश के लिए, है ना, यानी देश नहीं, वेश नहीं हुआ, देश होगा, देश के लिए फांसी पर चढ़ जाने का। अगला कहता है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला है कि रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास। ठीक है। अगला है कि गांधी जी को, है ना, महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? मठ के महंत ने। कहते कि सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक को ली गई है? अंडे की छिलके एकांकी से। ठीक है। सत्संग किनकी अभिरुचि थी? सूरदास जी का। किनका? सूरदास। अगर कहता हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन से कहानी को मानी जाती है? उसने कहा था, किसको? उसने कहा था C.W. लिटरवेट, यानी लिटरवेट जो लीड वेटर होता है, उनका नजर जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। अगला कहता है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट को 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या था? भट्ट निबंध माला। क्या था? भट्ट निबंध माला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 कंप्लीट हो गया है। भट्ट निबंध माला। ठीक है। अगला देखिए, कहते लाना सिंह की गोली कहां लगी थी? पसली में। अगला कहता है जयशंकर प्रसाद नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? 1922 में। कब गए थे? अगला कहता रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1924 में, छात्र सहोदर के नाम से। ठीक है। अगला कहता है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवन में चर्चा स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं सर, दिगंबर कहते हैं। कहता है कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास किसने भागवत किया था? 2 भागों में। ठीक है। अगला कहता है कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? तो 20 पेज, है ना। लेकिन अब उनके जीवन में कैसा, लेखक जब जाता है तो कैसा हो जाता है जीवन? उनका जीवन जो होता है, मालती का जीवन सूना सूना हो गया होता है ना। पैसा पहले वाला चंचलता नहीं रहता है। ठीक है। बहुत अच्छा स्टोरी है ना, रोज पढ़िएगा जरूर। ग्रेगिन रोग का इसी में उल्लेख है ना। ग्रेगिन रोग जो कांटा चुभने के कारण होता है, इसी में उल्लेख है उसका। ठीक है। और उस चक्कर में उसको क्या करता था? पैर काटना पड़ता था, और महसूस जो डेली पैर काट के आता था। इस चक्कर में जो उसका परिवार जो था वो सूना सूना रहता था, मतलब उसका घर जो लगता था शमशान घाट में आ गया है ना। कुछ मतलब हंसी खुशी था ही नहीं उस घर में। ठीक है, ऐसा था। अगला कहता है कि अंतोन चेखव, यानी एंटोन चेखव किस देश के रहने वाला था? रूस, है ना। अंतोन लिखा गया, एंटोन हो गया, एंटोन चेखव।
साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया यानी शारदिया का प्रकाश किस वर्ष किया गया? 1959 में। अगर देखिए धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है और वह भाषा में क्या होता है? तो भारे का मजदूर। ठीक है, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? राजकुमार शुक्ल। कहते हैं लौड़ैया नंदनगढ़, है ना, यानी लौड़िया होगा, लौड़िया नंदनगढ़ को सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। कहता है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्या क्यों जाती है? चिट्ठी लेने के लिए, इंतजार रहता है कि भाई का चिट्ठी आएगा, लेकिन आता नहीं है। नाभादास की राम भक्ति का, है ना, राम भक्ति का एक मिनट मर्यादा के स्थान पर है तो मार्दव भाव के पुट था। ठीक है, अगला कहता है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब सम्मानित किया गया था? तो 1996 में। अगला कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो घर में। अगला कहता है कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के असंतुष्ट थे? जय कृष्ण मूर्ति। कौन थे? जय कृष्ण मूर्ति। अगला कहता है तिरिच पाठ में एसएचओ का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? 13 साल का। कितने साल का? 13 साल का। अगला कहता है कलर का मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या था? इवान दामित्रिच, है ना, दमित्रिच, है ना, मात्रिच चेखव। ठीक है, अगर देखिए 118 कंप्लीट हो गया है। आइए 118 कंप्लीट हो गया यहां से। देखिए कहता है सूरदास पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो वात्सल्य भाव के। कहते पिता नंद की गोद में बैठकर बाला कृष्ण भट्ट का भोजन करते वर्णन किस पद में किया गया? द्वितीय पद में किया गया है। पहले पद में उनकी भोर मैया जो यशोदा है उनको भोर उठाने का, है ना, करे कि भोर हो गया सभी चले गए हैं तुम भी उठो, जो गैया भी उठ गई है, गैया, है ना, मतलब जाने के लिए वार जाने के लिए तड़प रही है, तुम भी उठ जाओ। पहले पद में कृष्ण भगवान को उनकी मैया यशोदा कर रही है। दूसरे पद में, है ना, वही मतलब दूसरे पद में जो है गोद में बैठकर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अलग आता है रामलला नछू किस कवि की रचना है? तुलसीदास का। नावादा सरस्वती भक्तमाला 313 मतलब 316 शब्दों में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है? 200। ठीक है, अगला कहता है कि 6 पंक्तियों का गय पद को क्या कहते हैं? छप्पई कहते हैं। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1613 में। अगला कहता है शिवराज भूषण कितने अलंकारों का निर्माण है? 105। अगला कहता है कि करवाल का अर्थ क्या होता है? तलवार। अगला कहता है कि जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक रचना काल क्या है? 1930 में। अगला कहता है कामयानी महाकाव्य का नायिका कौन नाम क्या है? श्रद्धा। अगला कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? है ना, कार्तवेट यानी क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। अगला कहा जाता है कि नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहां से किया था? नागपुर 1956 से, ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला कहता है अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? नंगे बुच्चे नर कंकाल। ठीक है, अगला कहता है विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कविता संग्रह है। कौन सा? कविता संग्रह। किस कवि को 1942 में रघुवीर सहाय की स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल को। किसको? विनोद कुमार शुक्ल। अगर देखिए गांव का घर शीर्षक कविता में टिकली साटने के लिए कौन किस पेड़ से चुराई गई गोंद का मतलब ये किया गया? तो सहजन का, यानी सहजन का। जयप्रकाश नारायण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण को समाज में सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? है ना, रेमन मैग्सेसे, है ना, यानी रेमन मैग्सेसे। ठीक है, मैग्सेसे होता है, इस पुरस्कार से दिया गया था। 137 तक कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 138वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताब, है ना, सिताब है ना, सिताब दियारा सारण में। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी मालती का पति क्या कहते हैं? डॉक्टर। बता देते पहले आपको। रोज शीर्षक कहानी मैसूर कौन सा फल लाए थे? आम लाया था। है ना, सन 1926 में भगत सिंह के किस दलों गठन किया था? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह किसे अपना आदर्श मानते थे? करतार सिंह सरावा को। धांगर किस जगह से आया हुआ था? छोटा नागपुर से। अगर कहता है अशोक वाजपेयी राज्य की सेवा किस रूप में की है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। कहता है मुन्नी किसकी बेटी है? उन कितने वर्ष की थी? बिस्नी की बेटी है, 14 वर्ष का। मानक की बहन है। ठीक है, परगीत और समाज शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से। अगला कहता है कि कांगो वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। अगला कहता है मालिक यानी मल्लिक होगा, मालिक ने मल्लिक होता है। मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जयास कब्र अमेठी, है ना, जयास कब्र अमेठी। मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयास कब्र अमेठी। अगला कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान 1930 में मुकुल के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? है ना, शेक्सपियर।
ठीक है। अगला कहता है ज्ञानेंद्र पति बिहार के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस प्रशासनिक पद पर पदस्थापित हुए थे, है ना, काराध्यक्ष। किस पर? काराध्यक्ष, याद ध्यान रखिएगा। चिर विषाद विलीन मन पंक्ति किस शीर्षक कविता की ली गई है? तुमुल कुलाल कुलों में से। इसका भी डिस्कस किया जाएगा, पूरा फुल वीडियो इसका लेके आएंगे आपके लिए, है ना, पद का पूरा फुल वीडियो। ठीक है। अगला कहता है कि नाभादास की कविता का नाम मतलब नाम क्या है? छप है। अगला कहता है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 1969 में। कहते सुभद्रा कुमारी चौहान के निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में। किसमें हुआ था? कार दुर्घटना में। कहता है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। 155 तक कवर हो गया। 200 प्लस से टेंशन मत लीजिए, अच्छा क्वेश्चन चूज किए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमको लगा है वही चूज किया गया है यहाँ। विनोद कुमार शुक्ल रचिता कविता का नाम बतावे? प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है। ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? गांव का घर। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? रोज। ब्रजराज कुंवर किसे कहा गया? श्री कृष्ण को, है ना, श्री कृष्ण को। छत्रसाल किस कविता के पात्र है? कबीर। कहते रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहता है जायसी जी किस काल के कवि है? भक्ति काल के। ओ सदा नीरा शीर्षक कविता शीर्षक जो पाठ है हिंदी साहित्य कौन सी विद्या है? निबंध। अगला कहता है हंसते हो मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य कौन सी विद्या है? डायरी। ध्यान रखिएगा, डायरी। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? सूर सागर का। अगला कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में किस प्रतिनिधि काव्य है? तो मुकुल। अगला कहता है तार सप्तक संपादक कौन है? अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1999 में। कब मिला था? 1999 में। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए। किसके लिए? नील की खेती के लिए। संत कवि तुलसीदास कैसे कवि हैं? राम भक्त कवि हैं। किस कहानी का शीर्षक रंगीन था? रोज। ओम प्रकाश वाल्मीकि एवं ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1950 में। मल्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1935 में। कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को। 15 फरवरी 1948 को। चलिए आगे करते हैं। 170 यहां तक हो गया ना, 174 तक। ठीक है, 175 से होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 175 नंबर कहता है उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, यानी जब भी सूर्य उगता है तो उषा का जादू टूट जाता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि पर अपने पति को पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? है ना, लहना सिंह से, जो बचपन का प्रेमी था उससे। ठीक है, यानी उस समय भी बलिदान उनका मिला था लहना सिंह को, अब फिर भी बलिदान मिला। लड़की से मतलब जब भी प्रेम होता है तो बाबू बलिदान तो हमेशा लड़के को चुकाना पड़ता है। लड़की को बहुत कम रेड ऑफ रेड केस में चुकाना पड़ता है। ज्यादा प्रेम है ना लड़की को ही चुकाना पड़ता है। इसलिए कहावत है ना, इसलिए कहावत है कि जब भी मतलब कोई एक्स मिलता है तो उसको एक लाइन कहा जाता है कि तुम्हारे जो वादे हैं वो सच्चे होते तो आज हमारे भी छोटे छोटे 2 बच्चे होते। क्या कीजिएगा, यही कहावत है ना। कहते हैं कि भूषण पद में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस। कौन सा? वीर रस। सूरदास के पद में कौन सा रस पाया जाता है? भक्ति और वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, सब पाया जाता है, 3 वो चीज। ठीक है, सूरदास जी के पद में। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? वीर रस नहीं पाया जाता है। तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? विषैला कीड़ा है, जो काटने के बाद क्या होता है उसको काट के फेंकना ही मतलब तिरिच में विषैला कीड़ा है। ठीक है, विषैला कीड़ा है। ठीक है, ये अलग है, हम ग्रेगिन का बात कर दिए थे, ये अलग है। ठीक है, विषैला कीड़ा मतलब विषैला कीड़ा। ठीक है। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय पर क्या था? पृथ्वीराज राजों का भाषा। ठीक है, रासों का भाषा। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था हजारा सिंह, लहना सिंह। ठीक है, सूबेदारनी, सूबेदार, और उसके बाद उनका कीरत सिंह, उनका जो भतीजा था लहना सिंह जी का। उसके बाद और है ना, उसमें कैरेक्टर आपको अलग, और जब इसमें बताएंगे तो उसमें आपको कैरेक्टराइज कर देंगे सबका। कहता है पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस, यानी जो पिताजी थे, किस का कहानी का पात्र है? तिरिच। ठीक है। 1877 में हिंदी प्रदीप के नाम का मासिक पत्र किसने निकाला गया, शुरू किया गया था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तिरिच कहानी किस प्रकार की घटना है? जादुई, यथार्थवादी और आधुनिक त्रासदी का घटना। पुंडलिक जी का संवाद निम्न से किस रचना से है? वो सदानिदा से। जयप्रकाश नारायण का राजनीति में करप्शन का कारण किसे मानते थे? चुनाव के खर्चा का। ठीक है, जो कुछ मवाद और धुआं के जमा रहता है वो मतलब जो भाप होता है बनकर कैसे निकल जाता है? बातचीत के जरिए, है ना, जो यानी बातचीत ही करने वाले थे वहां पर भाप के पर। ठीक है, बातचीत जरिए निकल जाता है। यानी दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों से लिया गया? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद से। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखनी यानी पढ़ती लिखती नहीं हो? लेखक ने। किसने पूछा था? लेखक ने। ठीक है, 191 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कहता है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय प्रथम कुलपति में से कौन रहे थे? अशोक वाजपेयी जी। कौन रहे थे? अशोक वाजपेयी जी। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन के किन दो प्रधानों का वैश्विक विचारधारा को मतलब सगर में आए थे? ठीक है, तो अस्तित्ववाद था एवं मार्क्सवाद था। छत्रसाल दशक के किसने छंदों, महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया था 10 छंदों में। कहते हैं कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। ओ सदानीरा निबंध पुस्तक किससे लिया गया है? बोलते क्षण से। कहता है गंडक नदी का जल सर्दियों में क्या रहता है? चंचल रहता है, ठीक है रहा है। वो सदानीरा शीर्षक निबंध में चोर आदि यदि जो उथले ताल है तो मन कैसे ताल है? गहरे और विशाल ताल। बीबीआई क्वेश्चन रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अंतोन चेखव यानी अंटोन चेखव कहाँ का कहानी करण के मौत से लिया गया है ना, यानी प्रकृति वर्णन का संबंधी कविता है उषा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। पहला क्वेश्चन निबंध लेखन की दृष्टि से भारतीय युग कैसा रहा? उर्वर। कहता है ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत है? निबंध। अगला क्वेश्चन है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। किससे? नागपुर विश्वविद्यालय से। कहता अगला कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर्षना क्या पहने हुए था? तो फटा सूट था, है ना, सूतना, ठीक है। कहता पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इतावली भाषा में। कहता अगला क्वेश्चन की आत्महत्या एक घृणित अपराध है, पूर्णतः कार्ता का कार्य है, यह कथन किसका? भगत सिंह का। किससे लिया गया था? एक लेख एक पत्र से। अगला क्वेश्चन है कि विमल बुद्धि को तास्कु या गुण श्रेणीधर है, छपई से लिया गया है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन से है? तो भाई का समान है, यानी भाई के समान थे दोनों, ठीक है। 209 तक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा मोड़ा और रह गया होगा, उसको कंप्लीट कर देते हैं, देख लीजिए। अगला जयशंकर प्रसाद यानी ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई का क्या नाम था? तो शंभुदत्तन। कहते सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पति थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित नाटक जिसे अंग्रेजी द्वारा जब्त कर लिया गया था क्या था? तो गुलामी का नशा और कुली पर था, है ना। दोहा वाली किसकी रचना है? तुलसीदास का। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहु की रचना किस छंदों में है? 44 छंदों में। अगला कहता है कि छपाई के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? कबीर, है ना। छपाई के अनुसार सबके हित का बात करता है तो कबीर जी। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का पेशे क्या था? व्यापारी थे, ठीक है। उसने कहा था कहानी में लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था? माझे का, है ना। और लड़की कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगरे का, मगरे, ठीक है। अगला कहा था दलविहीन जो मतलब वो सूबेदारनी थी, दोनों का प्रेम हुआ था बचपन में। मतलब दूसरा दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो सर्वोदय विचार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? पुरुष, ठीक है। अगला कहता कि जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किससे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 2020 में मतलब 220 में देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पाठ पर आघात किया था? विशाल रिपट पे, तने पर, ठीक है। अगला कहते हैं दक्षिण बिहार के गया जिले में किस जाति के लोग चंपारण नील की खेती के लिए लाया गया था? भूया, है ना। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 1930 के आसपास, ठीक है। वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। अगला कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सुरसागर, है ना, परिस्मृति लगा क्योंकि पद वो क्या था? तो गीति काव्य है। नेक्स्ट देखिए 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासो की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? 3। कितना? 3। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े का बटुआ में क्या था? तो 500 फ्रैंक और व्यापार से देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट कर देते हैं इसमें, व्यापार से संबंधित कागजात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कहते हैं कार्मेन पहले कितने बच्चों के खो चुकी थी? 2। अगला कहता है चंद्रशर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? खितरी के नवालिक राजा जय सिंह। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस के समुद्र यानी जो रस का समुद्र किनकी बातचीत में मतलब उमड़ा चला जाता है? 2 सहेलियों के बीच के बातचीत में। वो हमेशा मतलब नवयुवक वाला मतलब नवयुवती वाला बात ही बोलेगा। जैसे दो लड़का जो नवयुवक वाला बात ही बोलता रहता है, रस का बात तो दो मतलब जो सहेली रहता है, हम सहेली जो दोनों साथ रहती है, तो उसके लिए जो बात होगा वो रस वाला बात ही होगा, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, ये किसने कहा था कि आदमी उठ सिगड़ी कोले का डाल है? सूबेदार हजारा सिंह ने। बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा जी ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा। कहते रोज शीर्षक कहानी के मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए। अपने लेखक में
मोपासा ने कैसे समाज का चरित्र का पर्दा किया था? बुजुर्गवा। ठीक है। वर्ग 9 तक नहीं पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो झांसी की रानी लिखी हुई है। तुमुल कुलाकलों में शीर्षक कविता किस का अंश है? कामयानी का। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं? तो जातीय महाकवि। नावादास कैसे समकालीन कवि? तुलसीदास, है ना। नावादास मतलब नावादास किसके समकालीन थे? बराबर आसपास थे, तो तुलसीदास के। शिवा बावनी कितने मुक्तों का छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान किया गया है? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरना शीर्षक काव्य का संकलन किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। दादा शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस का यात्रा कब की थी? 1978 में। आया कहता सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चंचलता मतलब हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार, है ना। दीनू कुम्हार। कितना पतला था जी। आइए, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सारा ले लिया गया है ना। 200 प्लस 300 के आसपास होगा। ठीक है। परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो प्रबंध काव्य था। आगे कहता है इबारत गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी जी का। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? पंच परमेश्वर। कौन खो गए थे? पंच परमेश्वर। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के नायिका कहां का रहने वाला था? भिलाई के छत्तीसगढ़ का। अगला कहता है गांव के घर शीर्षक कविता में सर्कस प्रकाश बोलवा शहर कितनी दूर आने वाला था? 10 कोस दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? दिल्ली में रहकर। कहां रहकर? दिल्ली में रहकर। अगला क्वेश्चन है कि तीर शीर्षक पाठ के लेखक पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के। अगला क्वेश्चन कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम पार्थिव बात करने कहां जाने के लिए मुड़ा? निजी कमरे में उड़ जाने के लिए। पेशागी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है ना? हेनरी लोपेज, जो लास्ट में 3-4 वो एक्सटर्नल आपको बुक का है उससे क्वेश्चन है ये। 20वीं सदी में प्रगीत माता दूसरा उनमें से कैसा हुआ था? रोमांटिक उत्थान के साथ। अगला कहता है कि नाटक क्षेत्र का जयशंकर प्रसाद का वाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश, है ना। मोहन राकेश जो सिपाही कमा लिखे हुए हैं। बोधा सिंह पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। उसने कहा था कैरेक्टर से आया हुआ है? कहते हैं कि एक वही मतलब वो जो सूबेदारनी था ना, सूबेदारनी, तो उनका जो लड़का हुआ था, है ना, सूबेदार का, तो हजार सिंह का, तो उसी का लड़का का नाम बोधा सिंह था। ठीक है। एक अकालिया सिख कितने बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर, है ना। बाज लड़ाओ बराबर आपने सुना होगा, बाज लड़ाओ, है ना। इस तरह का जो पोएम होता है मतलब उस तरह का जो लिखा गया था कविता वो इसी पर लिखा गया था। ठीक है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण ने कौन सी स्थिति कैसी कही थी? बुढ़ापा और बीमारी, है ना। प्रिंस यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी युक्त। अगला क्वेश्चन होता है, और उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था छात्र मतलब आंदोलन के समय में कि मतलब मैं सुनूंगा सबका, चाहे कोई हो, लेकिन करूंगा मैं अपना, उसमें कोई बेदखल नहीं करेगा हमको। ठीक है। तब वो प्रस्ताव ओके किए थे छात्र आंदोलन वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रिंस क्रोप्टिकियन किस विषय पर विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र था। ठीक है। अगला कहा था उसने कहा था शीर्षक कहानी के किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर का। चंद्रशेखर गुलेरी कुल कितनी कहानियां लिखी गई है? 3 कितना? 3 लिखी गई। क्वेश्चन और बच गया है कि दूसरा मां किसके भय से अपने लाल को गोद से उतारना नहीं चाहती है? शीत के डर से, है ना। पुत्र वियोग से लिया गया है शीत के डर से। यहां तक आपका जो भी था कॉन्सेप्चुअल वो खत्म हो गया है। आगे प्रोस्टिक्स वगैरह है तो आपको इस वीडियो में आपको वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देंगे, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो आपको बता दें कि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत। जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे एग्जाम में, आपको नेक्स्ट जो ईयर आने वाले एग्जाम है उससे पूछने के लिए, तो ये काफी है आपके ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के लिए। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। चलिए, इसके साथ साथ बताइए हमें कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।